HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान। गाइज ये एक फ्लोर स्टैंडिंग एसी है, 4 टन का एसी है, 3 फेस यूनिट है। यहाँ पीछे ही इसका आउटडोर लगा हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा। देखेंगे कि क्यों कूलिंग नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो सेक्शन पाइप में हमने अपनी गेज, लो प्रेशर गेज लगा ली है, कवर खोल के कलम मीटर भी हमने लगा लिया है। और अब इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। गैस इसमें स्टैंडिंग प्रेशर जो है वो 150 से अबव है, यानी गैस तो इसमें है R22 है, तो गैस इसमें है। ऑन करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ये इसका मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 24 वोल्ट का। इसके अलावा एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि कंडेंसर फैन मोटर के लिए, और ये टाइमर है। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आवाज़ भी आपको आ रही होगी। फ़ैन चल रहा है, एम्पेयर 10 एम्पेयर ले रहा है। एक फेस पे हमने कलम मीटर लगाया हुआ। गैस जो है वो वैक्यूम में चली गई है, 0 से भी नीचे चली गई है। तो गैस जो है वो इसमें है लेकिन वैक्यूम में चली गई है। क्यों वैक्यूम में चली गई है वो देखेंगे इसमें। तो वो देखने के लिए हम ये लिक्विड लाइन पे अपनी हाई प्रेशर गेज लगा लेते हैं कि इसमें जो इसमें हाई प्रेशर कितना है। तो हमने हाई प्रेशर गेज लगा ली है। गेज में ये ऑलमोस्ट गैस 170 शो कर रहा है। अभी एसी ऑन नहीं है, तो इसको पावर हम ऑन कर लेते हैं और कंट्रोल आने का वेट करना पड़ेगा। तो हम अभी डायरेक्ट मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन करके देखते हैं। अंदर से इंडोर स्टार्ट हो गया है, जैसे ही हमने पावर ऑन किया है तो कॉन्टैक्टर को हमने ऑन कर लिया है। लो प्रेशर गेज जो है वो 0 से नीचे चली गई है। हाई प्रेशर ऑलमोस्ट 200-180 तक है। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम चोक है, सिस्टम में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से हमारी जो सेक्शन गेज, लो प्रेशर गेज है वो वैक्यूम में चली जाती है। तो देखेंगे हमारा जो लो प्रेशर गेज है वो क्यों वैक्यूम में जाती है, सिस्टम कहाँ से चोक है। और ये भी देखेंगे कि किस तरह हम ये प्रॉब्लम जो है, जो सिस्टम हमारा चोक है वो किस तरह हम सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी गैस स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो आउटडोर है वो चोक नहीं है। क्योंकि आपने जहाँ पे हमने ये लिक्विड लाइन, रेड लाइन लगाई हुई है, वहाँ पे ये प्रेशर शो कर रहा है, तो वो लाइन आउटडोर से बाहर है। इसका मतलब हमारा इंडोर जो है वो चोक है। अगर आउटडोर चोक होता तो हमारी जहाँ पे ये हमने रेड लीड हाई प्रेशर की लगाई हुई है वो वहाँ पे ये प्रेशर शो नहीं करता। तो सबसे पहले हम ये छोटा वाल है इसको एल्की के साथ बंद कर रहे हैं ताकि हम गैस स्टोर कर सकें। ये वाल को हम मुकम्मल बंद कर देंगे और फिर अपने यूनिट को ऑन करके गैस स्टोर करेंगे। वाल को हमने बंद कर लिया है। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट पुश करके हम गैस स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर कंट्रोल का वेट करेंगे तो 4-5 मिनट बाद कंट्रोल आती है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो लो प्रेशर गेज है वो तो वैक्यूम में चली गई है, लेकिन जो हमारी हाई प्रेशर गेज है वो 200 में ही रुकी हुई है। क्योंकि हमारा जो इंडोर है, इंडोर चोक है, आउटडोर चोक नहीं है। इंडोर में प्रॉब्लम है। तो जो ये छोटा वाल हमने बंद किया हुआ है, यहाँ से लेके और आगे इंडोर के डिस्ट्रीब्यूटर तक, इंडोर में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक है, जिसकी वजह से ये छोटे वाल से आगे, छोटे वाल के बाद और डिस्ट्रीब्यूटर से पीछे पीछे जो एरिया है इसके अंदर सारी गैस फंसी हुई है। तो इस गैस को हम स्टोर करने के लिए ये जो सेंटर वाली हमारी येलो लीड होती है इसको हमने बंद कर दिया है, यानी येलो लीड से गैस जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। अब हाई प्रेशर वाला वाल हम खोल लेते हैं और हाई प्रेशर वाला वाल जो है वो पूरा खोल लेंगे और लो प्रेशर वाला वाल भी पूरा खोल देंगे। तो जो हम गैस अभी फंसी हुई है इंडोर में, वो हमारी गेज के अंदर से हाई प्रेशर से होके
ये हाई प्रेशर की रेड लीड से आएगी और गेज के अंदर से होके लो प्रेशर के अंदर से होके और कंप्रेसर की तरफ यानी कंडेंसर में वैक्यूम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो हाई प्रेशर की गेज है वो नीचे आ चुकी है, ऑलमोस्ट 40 में आ चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों गेज जो हैं वो ज़ीरो में चली जाएंगी, हमारी मुकम्मल गैस जो है वो स्टोर हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोनों जो गेजें हैं वो ज़ीरो में जा चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो हमारी गैस जो है इस तरह हमने गैस जो हमें ज़ाया करनी पड़नी थी वो हमने ज़ाया करने से बच गए हैं, उसे हम स्टोर कर लिया है, उसको हमने स्टोर कर लिया है। और अब हम गैस जो है दोनों गेज पे ज़ीरो हो चुकी है। ये बड़ा वाल्व भी हम बंद कर लेंगे तो हमारी सारी गैस जो है वो कंडेंसर में स्टोर हो चुकी है। तो इस तरह हम चोक जो एसी सिस्टम चोक होता है, जो इंडोर से चोक है, उसकी भी गैस हम इस तरह स्टोर कर सकते हैं। ये गैस वाल्व हमने मुकम्मल बंद कर दिया है, गैस हमारी आउटडोर में स्टोर हो चुकी है। हमारा आउटडोर चोक नहीं है, इंडोर चोक है। तो अब हम इंडोर को फ्लश करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है, जो हमारा सिस्टम चोक हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर चोक है, उसको सॉल्व करेंगे। वो मुकम्मल ये वीडियो में आप देख सकेंगे। तो यहाँ से हम पाइप को काट लेंगे, ट्यूब कटर की मदद से हम ये पाइप को यहाँ से काट लेंगे। ट्यूब कटर की मदद से हमने ये पाइप काट लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो आउटडोर है वो चोक नहीं है, सिर्फ इंडोर चोक है। तो इंडोर को ही फ्लश करेंगे। हम थोड़ी यहाँ से सिलेंडर से गैस मारेंगे जो कि इस पाइप के ज़रिए, बड़े पाइप के ज़रिए इंडोर में जाएगी और छोटे पाइप के ज़रिए वापस आएगी। तो खोल के देखते हैं, गैस बिल्कुल हल्की सी निकल रही है, यानी हमारे जो इंडोर का डिस्ट्रीब्यूटर है वो ब्लॉक है, इंडोर चोक है। तो अब हम इसको फ्लश करेंगे R141 के साथ। R141 R11 भी बोलते हैं इसको, CTC भी बोलते हैं। तो इसके साथ हम फ्लश करेंगे। सिलेंडर को हमेशा 141 को उल्टा करके डालें। हम उल्टा करके ये सेक्शन पाइप में डाल रहे हैं। ये आउटडोर में नहीं जा रही क्योंकि आउटडोर का वाल जो है वो हमने बंद किया हुआ है। ये बड़े पाइप के ज़रिए, सेक्शन पाइप के ज़रिए इंडोर में जा रही है और ये जो पाइप हमने काटा हुआ है यहाँ से बाहर आएगी। तो गैस ऑलमोस्ट हमने थोड़ी डाल ली है और पीछे से अगर नाइट्रोजन गैस हो तो उसके साथ अच्छा पीछे से नाइट्रोजन दें तो अच्छी तरह फ्लश हो जाता है। नाइट्रोजन नहीं है हमारे पास तो हम R22 की ही प्रेशर देंगे। R22 का सिलेंडर सीधा रख के अब हम खोलेंगे कि ये जो 141 हमने डाली है ये दूसरी साइड से बाहर निकले। तो ये आप देख सकते हैं। और R22 है वो उसका हमने प्रेशर दिया है पीछे से, और 141 जो भी कचरा है, ब्लॉकेज है, वो आयल है, वो पूरा बाहर निकाल देगा। ये देख रहे हैं आप, ये आयल जिसने डिस्ट्रीब्यूटर को ब्लॉक किया हुआ है वो पूरा बाहर निकल रहा है। इसके अलावा जो CTC ये 141 गैस हमने डाली है ये भी निकल रही है। तो ये मुकम्मल जो सिस्टम है वो हमारा वॉश हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह हम किसी भी AC का जो ये सिस्टम है, चाहे वो वेपोरेटर हो या कंडेंसर हो, इस तरह हम वॉश कर सकते हैं। तो ये हम इंडोर वॉश कर रहे हैं। अभी बड़े पाइप के ज़रिए गैस जो है वो अंदर जा रही है और छोटे पाइप के ज़रिए बाहर आ रही है। तो बड़े पाइप के ज़रिए इसलिए हम डालते हैं क्योंकि कोई भी जो फिल्टर होते हैं वो जो हमारी गैस, जब हमारे AC चल रही होते हैं तो वो डिस्चार्ज पाइप से गैस इंडोर में जाती है और सेक्शन पाइप से गैस कंप्रेसर की तरफ आती है। तो जो भी कंपनी ने फ़िल्टर लगाए होते हैं उनमें जालियाँ होती हैं, जाली लगी होती हैं, तो उन जालियों में जाके कचरा फंस जाता है। तो हम जब फ्लश करते हैं तो उल्टी गैस चलाते हैं, यानी हम सेक्शन से गैस डालते हैं और डिस्चार्ज से निकालते हैं कि जो जालियों में कचरा वगैरह फंसा होता है वो वापस बाहर आ जाता है। तो इस तरह हम इजीली किसी भी यूनिट को फ्लश कर सकते हैं। ये देखें पूरा ऑयल जो है फंसा हुआ है, जिसने डिस्ट्रीब्यूटर को चोक किया हुआ है वो पूरा बाहर निकल चुका है। हमारा सिस्टम फ्लश हो चुका है। हमने वापस पाइप को टांका लगा दिया है, टांका हमारा लग चुका है। अब हम गेज लगा लेंगे और एल्की जो हमने गैस स्टोर की हुई है वो भी ओपन करेंगे। ये पाइपों में जो हवा है उसको थोड़ा फ्लश कर लेंगे। वैक्यूम हमारे पास नहीं है तो वैक्यूम नहीं करेंगे। एक एल्की खोल लेंगे और दूसरी साइड में जो हमारी चार्जिंग लाइन लगी हुई है उसमें से थोड़ी देर उसको खोलेंगे कि गैस जो है वो जो पाइपों के अंदर, इंडोर के अंदर जो थोड़ी हवा है वो निकल जाएगी। ये देख रहे हैं हम हवा निकाल। हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों लीडें अब हमने चार्जिंग लाइन लगा ली हैं, गेज लगा ली है। तो हाई प्रेशर पे
125 126 और लो प्रेशर पे ऑलमोस्ट दोनों पे सेम ही प्रेशर बता रहा है, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही हो चुका है, फ्लश हो चुका है, जो ब्लॉकेज थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम यूनिट को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम एसी हमारा बराबर चलता है, दोबारा चोक तो नहीं होता। तो पावर हमने ऑन कर दी है, यूनिट को हमने ऑन कर लिया है। ये एक बड़ी सी रूम बना हुआ है बैठने के लिए, डाइनिंग रूम है, तो उसके लिए ये यूनिट लगा हुआ है। यूनिट हमारा स्टार्ट हो चुका है, हाई प्रेशर गेज हाई होना शुरू हो गया, लो प्रेशर गेज लो होना शुरू हो गया। तो अब देखते हैं, इसी हमारा चल रहा है, आप देख सकते हैं फ़ैन चल रहा है, आवाज़ आपको आ रही होगी। यूनिट हमारा स्टार्ट है। तो लो प्रेशर गेज जो है वो ऑलमोस्ट 46 में है और हाई प्रेशर जो है 250 में है। तो थोड़ा देर वेट करेंगे, ये थोड़ी सी लो प्रेशर गेज भी ऊपर जाएगी, हाई प्रेशर गेज का प्रेशर भी थोड़ा सा अप होगा, क्योंकि अभी यूनिट स्टार्ट हुआ है। और इसमें जो गैस कम है वो थोड़ी सी वो हम टॉप अप कर लेंगे। तो हमारा यूनिट जो चोक था वो सही हो चुका है, हमारा यूनिट ने प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया है। जो हमारी कंप्लेन थी कूलिंग की, कूलिंग नहीं हो रही थी, वो इसी वजह से थी कि हमारा सिस्टम चोक था। तो गाइस इस तरह हम किसी भी यूनिट में जो हमारा सिस्टम अगर चोक हो तो उसको हम सही कर सकते हैं। थोड़ी गैस हम टॉप अप कर लेंगे, गैस हम थोड़ी टॉप अप कर देंगे तो हमारा यूनिट जो है वो मुकम्मल बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर किया करें। ये देखें हाई प्रेशर भी बिल्कुल सही हो चुका है, लो प्रेशर भी बिल्कुल सही हो चुका है। थोड़ी सी गैस हम टॉप अप कर रहे हैं। गैस थोड़ी हमने टॉप अप कर दी थी तो यूनिट हमारा बराबर स्टार्ट हो चुका है। ये देखें हमारा सेक्शन पाइप अच्छा ठंडा हो चुका है, तो हमारा यूनिट में जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सही हो चुकी है। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो।